जय हिंद स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने फिर से जो 20 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो जो मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद को आपका क्या कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को आपका हॉकी का जादूगर जो है वो कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को जो है हम अपना जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वो आपका दिया जाता है, जिसका पहले नाम आपका क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और अब उसका नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मेजर ध्यानचंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। तो जो बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर को आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। भारतीय, अरब, ग्रीनलैंड और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो आपका अरब प्रायद्वीप है। क्या है, अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। क्या, राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल का टाइम पीरियड नॉर्मली 5 साल का, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर। राज्यपाल को कभी भी आपका जो है वो हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्लूटो, देखिए हमारे यहाँ पे अभी जो है वो आपके 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 से पहले, ठीक है, 2006 से पहले जो है हमारे यहाँ पे 9 आपके उपग्रह हुआ करते थे। तो ये जो सही उत्तर है, इसका सही आंसर है अगस्त 2006। अगस्त 2006 से जो आपका प्लूटो है, प्लूटो यानी इसको यम भी कहते हैं, इसको आपका यहाँ से हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है। तो भारत ने जो खरीदा है वो आपका राफेल खरीदे हुए हैं। क्या है, भारत ने क्या खरीदा हुआ है, राफेल खरीदा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में जो है, गणित के क्षेत्र में आपका नहीं मिलता है, भौतिक विज्ञान में मिलता है, रसायन विज्ञान में आपका मिलेगा, साहित्य के क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है, शांति के क्षेत्र में आपका देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है वो आपका किसको कहा जाता है, वो आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। स्टीफन हॉकिंग कौन है, स्टीफन हॉकिंग आपके ब्लैक होल वाले हैं। ठीक है, ब्लैक होल की खोज जो आपका ये स्टीफन हॉकिंग है। कंप्यूटर का जनक जो है वो आपका चार्ल्स बेबेज है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं। ठीक है, फ्रंटियर गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी, इनको क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना पाने का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से, ये है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। जून 2005 से जो है सूचना पाने का अधिकार जो है वो विधेयक पारित किया गया, आरटीआई जिसको हम कहते हैं। भारत में वीरता के कितने वीरता के देखिए 6 पुरस्कार हैं। 2 कैटेगरीज में आप इनको बांट सकते हैं, एक युद्ध और एक शांति के काल में। युद्ध की बात करें तो ये होता है परमवीर, महावीर और वीर, ये 3 आपके हो गए। यहाँ पे आपका आता है अशोक, कीर्ति और शौर्य। ठीक है, इसी कैटेगरी से ये चलते हैं। ये युद्ध के टाइम पे दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और शांति के टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए जाते हैं। पहला परमवीर चक्र इसको मिलता है, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिलता है, कुमाऊं रेजिमेंट से आपका संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। विश्व में जो है वो आपके 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कौन कौन से, सबसे बड़ा देखो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये 7 महाद्वीप आपके हैं। 5 आपके महासागर होते हैं। नीरज चोपड़ा, अभी इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता है, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल आपका जीता है, स्वर्ण पदक। और किसमें आपका जीता है, इन्होंने जो जीता है वो आपका जेवलिन थ्रो में जीता है। किसमें जीता है, जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र, राष्ट्रपति की जो न्यूनतम उम्र है वो 35 ईयर्स है। अधिकतम उम्र की कहीं पे भी कोई भी आपका गणना जो है वो नहीं की गई है। तो आप अधिकतम तो कभी भी आप बन सकता है, कितने समय काल तक आप बने रह सकते हैं, और जो न्यूनतम उम्र है वो आपका 35 ईयर्स है। और एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार बने, ठीक है, 2 बार लगातार कौन बने हैं, राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके जो हैं आपका राष्ट्रपति 2 बार लगातार बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है, 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, देखो पृथ्वी को ऐसे, ये पृथ्वी आप मान लो, बीच वाली जो लाइन होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर है। ऊपर जो 23.5 डिग्री पे आती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे जो आती है उसको हम आपका मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला सैटेलाइट, पहला उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, वो आपका कौन सा है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आपका क्या करी थी, आपका जीरो की खोज करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो रेगिस्तान का जहाज आपका किसको कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऊंट को। किसको कहा जाता है, ऊंट को। क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो रामचरितमानस के लेखक जो हैं वो आपके गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने कब की थी, तो राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। कब की थी, सन 1922 में जो है वो इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मोहनजोदड़ो को आपका मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।